अंडरग्राउंड सीक्रेट विला स्विमिंग पूल। प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। सूर्यदेव सिंह नाम का बड़ा जमींदार उस गांव में अपने बड़े से विला में रहता था। उसने अपने बेटे खुशवंत को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था। पढ़ाई खत्म करके खुशवंत गांव वापस आ रहा था। उस दिन उसके स्वागत के लिए सूर्यदेव बड़ी तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे खुशवंत को देखता है वो कहता है, अरे बेटा, जब गया था तो सूखी बोम्बिल दिख रहा था, अब वापस आ गया तो भरते वाला बैंगन हो गया बेटा। क्या पापा, वो बर्गर ही खाने पड़ते थे ना वहाँ पे, इसलिए ऐसा हो गया। तुझे पढ़ाई करने भेजा था या बर्गर खाने भेजा था रे? नहीं पापा, खाने के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी करी है। खुशवंत का मोटापा देखकर सूर्यदेव चिंतित हो जाता है और अपने एक मित्र से इसका सुझाव लेता है। सूर्यदेव कहता है, अरे दोस्त, क्या बताऊं, मेरा बेटा लंदन से आया तो एक भरते वाला बैंगन बनकर आया। वो इतना मोटा हो गया कि क्या बताऊं। मुझे उसे पहले जैसे पतला देखना है यार, कुछ बता। अरे तुम अपने बेटे को एक्सरसाइज करवाओ। ऐसी हालत में स्विमिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। स्विमिंग से जल्दी मोटापा खत्म हो जाता है। दोस्त के कहने पर सूर्यदेव अपने बेटे को स्विमिंग के लिए भेजता है। खुशवंत भी स्विमिंग पूल पर जाता है। वहाँ का इंस्ट्रक्टर उसे देखकर कहता है, अरे ओए धरती पे बोझ, कहाँ जा रहा है बे? मुझे स्विमिंग सीखनी है। अरे तू पानी में जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी भी तो तेरे जैसा ही फट जाएगा ना। अरे ये क्या, मेरी मदद करने के बजाय आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं, इस स्विमिंग पूल में तो तुम तैर ही नहीं सकते, कहीं और चले जाओ, हमें माफ कर दो। ये सुनकर खुशवंत भी गांव के दूसरे स्विमिंग पूल पे जाता है, लेकिन उसका साइज देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाकर उसे भेज देता है। इस बात से खुशवंत नाराज होकर घर चला जाता है और जाकर पिताजी से सारी बात बता देता है। वो कहता है, पिताजी, मुझे नहीं करनी स्विमिंग, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे नहीं बनना पतला। अच्छा बच्चू, पतला नहीं बनना और बर्गर खाकर बस ढोल के जैसे एक दिन फट जाना है। तो फिर मैं क्या करूं पिताजी? कोई भी मुझे अपने स्विमिंग पूल में एडमिशन ही नहीं दे रहा। सूर्यदेव सोचता है कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तभी उसके ध्यान में आता है कि उनका एक अंडरग्राउंड सीक्रेट विला है जो खाली पड़ा है। वो वहां पर जाता है और एक नया स्विमिंग पूल बनवाता है और एक दिन खुशवंत को लेकर उस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में जाता है। सूर्यदेव कहता है, ये देखो बेटा, अब ना ही तुम पर कोई हंसेगा और ना ही तुम्हें कोई रोकेगा। अरे वाह पिताजी, इसमें तो मैं दिन भर तैर सकता हूँ। अब आप जाइए और कुछ बर्गर का इंतजाम करा दीजिए। बर्गर? बेटा, तुझे 1 महीना यहीं पर रहना है और हेल्दी खाना खाना है। बाकी ये पिज्जा, बर्गर, ब्रेड या कोई भी चीजें तो तू भूल ही जा बेटा। ये क्या पिताजी, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अरे तो अब कौन सा जिंदा है तू, धरती पर बोझ बनकर या फिर ये ऐसा मोटापा लेकर? उस दिन से खुशवंत पे निगरानी के लिए सूर्यदेव एक आदमी को तैनात करता है और महीने भर के लिए खुशवंत को उसी अंडरग्राउंड सीक्रेट स्विमिंग पूल विला में रख देता है। महीना खत्म होने के बाद खुशवंत बाहर आता है तो सारे गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो स्लिम पतला होकर किसी हीरो के जैसे दिखता है। एक आदमी उसे पूछता है, अरे खुशवंत बेटा, ये काया पालट कैसे हुआ तुम्हारा? अरे चाचा, ये तो मेरे अंडरग्राउंड सीक्रेट स्विमिंग पूल विला का कमाल है। कभी किसी को जरूरत है तो भेज देना, हवा के जैसे हल्का कर दूंगा मैं उसे। ऐसा कहकर खुशवंत घर जाता है और उसके पिताजी भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अंडर वाटर हाउस। जबलपुर नाम के शहर में राजन और शीला नाम के एक दंपत्ति रहते थे। दोनों की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। राजन काम करने एक फैक्ट्री जाता था और शीला घर संभालती थी। राजन का काम उस फैक्ट्री में बॉयलर संभालना रहता था, जो दिन भर बॉयलर की गर्मी सहन करके करना था। जिस वजह से राजन जब भी घर में आता, पहले वो एक बकेट में पानी भरता और उसमें अपने पैरों को डुबो कर रखता। ऐसा करने से उसे बहुत ठंडक महसूस होती थी और वो रात को आराम से सो पाता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम शुरू होता है। वो रात को काम से घर लौटता है। बहुत थका होने के कारण शीला से कहता है, सुनो शीला, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में ही डूब कर रहूं। हाँ तो कोई बात नहीं जी, मैं अभी एक बकेट में पानी भरकर लाती हूँ, आपको गर्मी से राहत मिलेगी। राजन पानी भरे बकेट में पैर रखता है, लेकिन उसे फिर भी ठंडक महसूस नहीं होती, जिस वजह से वो शीला से कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे गर्मी नहीं जा रही, ऐसा लगता है जैसे पानी में ही भीगता रहूं। तो आप एक काम कीजिए,
अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए, आपको राहत महसूस होगी। राजन नहाकर आता है, लेकिन फिर भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिलती। वो पानी में रहता तो अच्छा महसूस करता और जैसे ही बाहर निकलता तो गर्मी से बेहाल हो जाता। ऐसे इसमें शीला बहुत परेशान हो जाती है और राजन को लेकर वो अस्पताल जाती है। उसे देखकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए राजन, आपने बहुत साल बॉयलर अटेंडेंट के रूप में काम करते हुए गुजारे हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर गर्मी सहन करने की सीमा पार कर चुका है। इससे राहत पाने के लिए आपको ठंड में ही रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने दिन तक इन्हें ऐसे ही रहना होगा? जब तक आप गर्मी सहन करने नहीं लगते तब तक। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं। वो लेकर राजन और शीला घर आते हैं, लेकिन राजन सोचता है कि आखिर ठंडक पाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर लेने के लिए उनके पास इतने रुपए नहीं होते। इसलिए राजन शीला से कहता है, सुनो शीला, मुझे एक आइडिया आया है इस गर्मी से छुटकारा पाने का। आप कहीं एसी या कूलर लेने के तो नहीं सोच रहे? ऐसा है तो पैसा कहाँ से लाएंगे ये सब खरीदने के लिए? अरे नहीं, ये सब नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे भी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं वो? राजन दूसरे दिन घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें वो एक घर बांधता है और सारा सामान लाकर उस घर में रखता है। सब होने के बाद वो उस गड्ढे में पानी भरता है, जिससे वो घर अंडर वाटर हाउस बन जाता है। राजन बाजार से 2 ऑक्सीजन पंप लेकर आता है। एक खुद पहनकर शीला को भी एक पहनाता है और उस अंडर वाटर हाउस में चला जाता है। वहां पर पानी ठंडा होने की वजह से राजन बहुत अच्छा महसूस करता है और शीला उसे कहती है, वाह जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब तो ना एसी ना ही कूलर की जरूरत है हमें। क्यों, हो कि नहीं मैं होशियार। राजन और शीला के अंडर वाटर हाउस की बात पूरे शहर में जोरों से फैलती है और सारे मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने उनके पास आते हैं। राजन और शीला मीडिया को ऑक्सीजन पंप देते हैं और उनको भी अंडर वाटर हाउस में ले जाते हैं। वे उनका इंटरव्यू लेते हैं। इस तरह से उनकी ये आइडिया उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग गर्मी की बीमारी से परेशान हैं और एसी या कूलर खरीद नहीं सकते। इस तरह से राजन और शीला अंडर वाटर हाउस में रहकर अपनी बीमारी से निजात पाते हैं।